नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गणेश जी की व्रत कथा, वैदिक मंत्र एवं कहानी सुनाने जा रहे हैं। यदि यह आपको अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में पूजा और आराधना का अत्यंत महत्व माना गया है। भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए बुधवार का दिन शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पूर्व गणेश जी आराधना अवश्य की जाती है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे हो जाते हैं। हम यहाँ बहुत से गणेश प्रार्थना मंत्र, श्लोक मंत्र व श्री गणेश वंदना मंत्र का अमूल्य संग्रह लेकर आए हैं। यदि पूरी श्रद्धा से भगवान श्री गणपति की आराधना जाए तो जीवन में स्वतः ही कई सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। श्री गणेश की निरंतर कृपा पाने के लिए हमें इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। प्रस्तुत है आपके लिए भगवान श्री गणपति के सरल मंत्र हिंदी अर्थ सहित। ओम गजाननम भूंताग्नाधि सेवितम कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भावार्थ, मैं विघ्नेश्वर के चरण कमलों को नमन करता हूँ, जिनका चेहरा हाथी जैसा है। हमेशा भगवान कैथ और जामुन के भूतों द्वारा सेवा की जाती है, जिनके लिए फल पसंदीदा भोजन है, पार्वती के पुत्र हैं और जो संहारक हैं जीवों के दुखों से। नमामि देवन सकलार्थदंतं सुवर्णवर्ण भुजगोपवीतम गजाननम भास्कर मेघदंत लंबोदर वारिभावस्नम च। भावार्थ, मैं भगवान गजानन की पूजा करता हूँ, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। सूर्य के समान सुवर्ण और दीप्तिमान तेज से चमक रहे हैं। नाग यज्ञोपवीत धारण करता है, सीधा है, लंबोदर है और कमल आसन पर विराजमान है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागान्नाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भावार्थ, विघ्नेश्वर को प्रणाम। वरदान देने वाला, देवताओं का प्रिय, लंबोदर, कलाओं से परिपूर्ण, जगत का कल्याण करने वाला, मुख वाला और वेदों से संपन्न पार्वती के पुत्र को प्रणाम और बलिदान हे गिनती। आपको बधाई। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकन भक्तानां भयंकर्ता त्राता भव भवार्णवा। भावार्थ, हे गणाध्यक्ष रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे तीनों लोकों के रक्षक, रक्षा कीजिए। आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। केयूरिण हारकिरीट जुष्टन चतुर्भुजं पार्श्वराभ्यानि श्रेणी वहंतं गणपं त्रिनेत्रं सचामर स्त्रीयुगलेन युक्तम। भावार्थ, मैं भगवान गणपति की वंदना करता हूँ, जो केयूर हार किरीट आदि आभूषणों से सुसज्जित है, चतुर्भुज है और अपने चार हाथों में पाशा, अंकुशवर और अभय मुद्रा को धारण करते हैं, जो तीन नेत्रों वाले हैं, जिन्हें दो स्त्रियां चंवर डुलाती रहती है। ओम गण गणपत्ये नमो नम। भावार्थ, हे वीर गणपति, उमा पुत्र, हे सुमुख स्वरूप, तुम्हें प्रिय मोदक, तुम्हें प्रथम निमंत्रण हो जिसका, उस काज में ना कोई अवरोधक। ओम गण गणपत्ये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। भावार्थ, यह मंत्र भगवान गणेश, जिनको गणपत, विनायक, विघ्नेश्वर के नामों से भी बुलाया जाता है, का मूल मंत्र है। इस मंत्र की शक्ति से बुराई व विघ्न की समाप्ति होती है। यह मंत्र गणेश अथर्वशीर्ष से लिया गया है, जो कि अथर्व ऋषि ने भगवान गणेश के दर्शन के बाद लिखा था। मंत्र के उच्चारण से भक्ति पूर्वक इस संसार के भगवान का नमन करते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। भावार्थ, मुझे पता है कि एक दांत वाला भगवान मुझे एकता सिखा रहा है।
मुझे पता है कि टेढ़े-मेढ़े देवता मुझे अपने जीवन का मार्ग सीधा और आसान बनाना सिखा रहे हैं। ईश्वर गजानन मुझे ज्ञान का प्रकाश दें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। भावार्थ, हम एक दांत वाले भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं जो सर्वव्यापी हैं। हम ज्ञान के लिए उस हाथी के आकार के भगवान का ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम अपने मन को ज्ञान से रोशन करने के लिए भगवान गणेश को एक दांत झुकाते हैं। ओम तम कराताय विद्महे हस्ति मुखाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। भावार्थ, मैं रहस्यमय भगवान से अवगत हूं। गजमुखी देव मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान गणेश मेरे अंतर्ज्ञान को रोशन करें। एक दंता महाकाय लंबोदर जाननम विधिन्नाशकरण देवम हेरंबम प्रणमाम्य है। भावार्थ, मैं दिव्य भगवान हेरान को नमन करता हूँ जो एक दांत से सुशोभित हैं, एक विशाल शरीर है, सीधा है, गजानन है और जो बाधाओं का नाश करने वाला है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागान्नाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भावार्थ, वरदान देने वाले, देवताओं के प्रिय, लंबोदर, कलाओं से परिपूर्ण, जगत के हितैषी, टकटकी के मुख वाले और वेदों और यज्ञों से अलंकृत पार्वती के पुत्र विघ्नेश्वर को नमस्कार। हे गिनती, आपको बधाई। गजाननम भूत गणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भावार्थ, जो हाथी के समान मुख वाले हैं, भूत गणादि से सदा सेवित रहते हैं, कैथ तथा जामुन फल जिनके लिए प्रिय भोज्य हैं, पार्वती के पुत्र हैं तथा जो प्राणियों के शोक का विनाश करने वाले हैं, उन विघ्नेश्वर के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकण भक्तानां भयंकर्ता त्राता भव भवार्णवा। भावार्थ, हे गणगण रक्षक रक्षक रक्षक, हे जगतों के रखवाले। गार्ड यूनियन, वह आपको निर्भयता प्रदान करने जा रहा है जो मुझे समुद्र के सागर से बचाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भावार्थ, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु, हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करने की कृपा करें। अमेयाय चहेरम परशुधारकायते मूषक वाहनाय विश्वेशाय नमो नमः। भावार्थ, हे हेरम, आपको किन्हीं प्रमाणों द्वारा मापा नहीं जा सकता। आप परशु धारण करने वाले हैं, आपका वाहन मूषक है। आप विश्वेश्वर को बारंबार नमस्कार है। एक दंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्न जनपालाय प्रणतार्ति विनाशिनी। भावार्थ, जिनके एक दांत और सुंदर मुख है, जो शरणागत भक्तजनों के रक्षक तथा प्रणतजनों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, उन शुद्ध स्वरूप आप गणपति को बारंबार नमस्कार है। भगवान गणेश जी की विशेष कृपा पाने के लिए कैसे करें बुधवार का व्रत? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक वार अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। हर बार का अपना अलग अलग महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। कुछ लोग गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बुधवार का व्रत भी करते हैं। बुध ग्रह का रंग हरा होता है, इसलिए इस दिन हरे रंग की वस्तुएं दान करना और हरे वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से की जानी चाहिए। लगातार 21 बुधवार ये व्रत रखा जाना चाहिए। इस व्रत के दिन स्नान के बाद हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और सुबह में भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए।
पूजा के अंत में भगवान गणेश जी की आरती अवश्य करें। व्रत का मतलब होता है धारण करना, अर्थात संकल्प लेना। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने वाले जातक के जीवन में सुख, शांति और यश बरकरार रहता है। साथ ही उसके अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। इस व्रत में नियम, संयम और संकल्प निहित होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करने के लिए संकल्प और नियमों की आवश्यकता पड़ती है। संकल्प से ही संयम जागृत होता है। जितना संकल्प मजबूत होगा, व्यक्ति उतना ही संयमित जीवन जी सकने की ऊर्जा अपने अंदर विकसित कर सकता है। व्रत से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। व्रत मानसिक शांति की दिशा में एक चमत्कारिक लाभ पहुंचाता है। आइए जानते हैं बुधवार व्रत कथा और व्रत की पूजा विधि। बुधवार व्रत कथा। बुधवार के व्रत की कथा पौराणिक ग्रंथों में निहित है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया विवाह था। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास-ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास-ससुर की कहाँ चलने वाली थी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हमशक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठे देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा वेश धरकर यहाँ मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास-ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन किया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे।
मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्वसुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का विधान भी है। बुधवार व्रत विधि: प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और इसके बाद अपनी दिनचर्या के काम को पूर्ण कर गंगा जल का छिड़काव करके पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। तांबे के पात्र में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा की जगह पर पूर्व दिशा में मुख करना शुभ होता है। संभव न हो तो उत्तर दिशा की ओर चेहरा कर पूजा की शुरुआत करें। आसन पर बैठें और भगवान गणेश की फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन से पूजा करें। दूर्वा अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के अंत में गणेश जी को मोदन अर्पित करें। आखिर में मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए गं गणपत्ये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम को पूरे दिन के उपवास के बाद एक बार फिर भगवान गणेश की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। फिर आरती की जानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद भगवान को अगरबत्ती, दीप, गुड़, भट्ट, उबला हुआ चावल, दही का चढ़ावा दिया जाना चाहिए और उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। अंत में प्रसाद को स्वयं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से यह गणेश जी की व्रत कथा, वैदिक मंत्र एवं कहानी समाप्त होती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय गणेशाय नमः।